अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोस ने क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th की कैंडिडेट्स की एनुअल रेगुलर 2024 की डेट शीट ऑलरेडी रिलीज की। इस बीच मार्च से आप लोगों के एग्जाम होंगे, पहले 10th और 12th के एग्जाम होंगे और उसके साथ साथ लास्ट पे क्लास 11th के एग्जाम हो जाएंगे सॉफ्ट जोन एरियाज के। उसके बाद अप्रैल के पहले दूसरे वीक से हार्ड जोन एरियाज के यहाँ पे एग्जाम हो जाएंगे। इस बीच यहाँ पे जो भी 10th, 11th, 12th के कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, हर कैंडिडेट जो है यहाँ पे देख रहा है कि इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन है। इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, और अगर आपको पढ़ने चाहिए तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर है, आपको कैसे चेक करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं एक दो पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस है वो काफी रेशनलाइज भी हुआ है। नया सिलेबस भी आपका जेके बोस ने जारी किया है और उसके साथ साथ एग्जाम्स अभी आपको मार्च में होने वाले हैं। 1-1.5-2 महीने का टाइम आपके पास बचा है, तो 2 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें जो जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, तो हर कैंडिडेट जो है वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स ढूंढता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, फिर वो किसी भी स्ट्रीम से है, वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स यहाँ पे ढूंढता रहता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, इस पर हम पहले बात करेंगे। देखिए, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जस्ट पास होना है, पास मार्क्स 250-300 मार्क्स आ जाएं, मुझे अपना 10th या 11th या 12th मुझे पास करना है, बाकी मुझे अच्छे मार्क्स से कोई भी लेना देना है नहीं, तो उस कंडीशन में आप जो है वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मेरी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, 90% आने चाहिए, मुझे मार्क्स 95% आने चाहिए, अच्छी ग्रेड मुझे आनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप जो है वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, जो आपका सिलेबस है, आप अपना सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से पढ़ के जाना। जब आप अच्छी तरह से पूरा पढ़ के जाओगे, तब जाके आप वहां पे अच्छी तरह से लिख कर भी आ जाओगे, तब जाके आप वहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी आ जाओगे, और उसके साथ साथ तब जाके आप जो है वो अपना अच्छा स्कोर भी यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट यहाँ पे बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर, उन कैंडिडेट्स को मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। देखिए, काफी स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बता दो, हम वो पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने। तो ये अपने दिमाग से आप बिल्कुल भी निकाल दो, क्योंकि नया जो आपका पेपर का पैटर्न आया है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस है नहीं, उसमें ज्यादा फोकस आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, जिसमें आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाले आपके 8-9 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर 3 मार्क्स वाले आपको 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वही जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के हैं, उस पे जो है वो नए पेपर का पैटर्न जो है उस पर ज्यादा फोकस उस पर दिया है। ठीक, देखिए, अब आपके जब 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन कौन सा आपको एमसीक्यू आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ जाएगा, तो वो कोई भी नहीं कह सकता। ठीक, इसलिए जब इससे पहले जो हमारा पेपर का पैटर्न था उसमें ज्यादा फोकस आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे था। उसमें हर किसी को पता था, अगर कोई भी सिलेबस चेक कर लेता, उसमें हर टॉपिक से पता था कि हाँ, इससे ये आने वाला है। जैसे लाइट की हम बात करें, इससे आपका रिफ्लेक्शन से आ जाएगा एक क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन पढ़ के जाओ, उसके टाइप्स पढ़ के तो वो आपका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स वाला आ जाएगा। तो उस तरह से करते थे, फिर कैंडिडेट भी उन्हीं क्वेश्चंस को रट्टा मार के चले जाते थे, वहां पे वो अच्छा करके आते थे, क्योंकि वहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं था, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं होता था। तो जब इन्होंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस दिया, तो वो आपको जो है वो उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना, उन टॉपिक्स को आपको डिटेल में समझना है। ठीक, जब आप समझ के जाओगे, अच्छी तरह से समझ लोगे उन टॉपिक्स को, तब जाके आप वहां पे 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। रट्टा मार के आप लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाले या 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, उन्हीं को हार्डली आप रट्टा मार के अटेम्प्ट कर सकोगे। लेकिन जो आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको आपको जो है वो रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं, और ना ही उनको आप रट्टा मार के जो है वो पढ़ सकते हैं। इसलिए जो जो कैंडिडेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, काफी सारे आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा, काफी वेबसाइट्स पे भी आपको इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स मिल जाएगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको देखो मत, उनको पढ़ो मत, लेकिन अगर आपका टारगेट जो 1995 है, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि आप इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि ज्यादा फोकस आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे नहीं है। तो जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस है नहीं, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि कौन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाएगा, कौन आंसर आपका 1 मार्क्स वाले में आ जाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि पहले जिन चैप्टर्स के ज्यादा मार्क्स हैं उनको आप पहले पढ़ सकते हो, बाद में 2-2 मार्क्स वाले 3-3 मार्क्स वाले यूनिट्स को पढ़ सकते हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो 2 यूनिट 3 यूनिट बड़े बड़े पढ़ के जाओगे
जाओगे तो चले जाओगे पेपर देने, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि 80% 90% होनी चाहिए, तो वो आप लोगों की गलतफहमी होगी। उस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक। इसलिए जो जो कैंडिडेट ये इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स पे कमेंट कर रहे थे, मेरे ख्याल से अभी आपको समझ आ गया होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। बाकी अगर आपको जस्ट पास होना, 200 मार्क्स 250 मार्क्स लाने, तो उस कंडीशन में आप प्रीवियस ईयर जो वो पेपर्स भी अब 7-8 सालों के देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स भी देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स कहाँ से देखेंगे, आप अपना सिलेबस खोलोगे, उसमें जिन जिन चैप्टर्स के ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, वही उनमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी में सभी कैंडिडेट, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो 12th के हों, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के चक्कर में मत पढ़ लो। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर लो, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लो, जितनी आपसे हो जाए उतनी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लो। इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स में मत पढ़ो। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे, आपकी परसेंटेज भी फिर जो है अच्छी वहां पे निकल कर आ जाएगी। उसका फायदा आपको तब हो जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है, 2 महीने तक का आपके पास टाइम है, तो आप आसानी से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ लो। बाकी फिर आपकी मर्जी है, मैंने दोनों सिचुएशंस आपको समझा दी। अब आपकी मर्जी, आप किस सिचुएशन, किस कंडीशन में जाना चाहते हो वो आप तक है। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं।